नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सर्वसाहूनम् एष सुरासुरमनुषन् वन्दितं धोदघायिकं ममलं प्रणमामि वड्डमाणं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। पेज नंबर 347, 347 नंबर पेज। चर्चा अपनी चल रही थी कि जीव पुद्गल के भावों को नहीं करता, पुद्गल जीव के भावों को नहीं करता। गाथा 187 देखिए एक बार फिर से। परिणमति जदाप्पा सुहम्मि असुहम्मि राग दोष जुदो तम पविशदि कम्मरयम् नानावर्णादि भावेहि। अब चर्चा चली थी कि जब जीव पुद्गल कर्मों को नहीं करता तो फिर उन पुद्गलों में कि ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी, अंतराय, इनका विभाजन कैसे होता है, कर्मों में विचित्रता कैसे होती है, कितनी स्थिति पड़े, कितना अनुभाग पड़े, ये सब कौन करता है इस विचित्रता को। तो समाधान दिया परिणमति जदा अप्पा के माने जब आत्मा परिणमित होता है कैसा, सुहम्मी असुहम्मी राग दोष जुदो, के शुभ अथवा अशुभ रूप परिणमित होता है कैसा, राग द्वेष युक्त होता हुआ। तम पविशदि कम्मरयम, तब कम्मरयम माने कर्म रज, पविशदि माने प्रवेश होती है। नाना वर्णादि भावे माने ज्ञानावरणादि रूप से जीव में प्रवेश होती है, माने जीव के प्रदेशों के साथ उनका एक क्षेत्रावगाही संबंध होता है। टीका में कहा जैसे नए मेघ जल के भूमि संयोग रूप परिणाम के समय, माने नया नया बादल आया हो और उससे जो पानी बरसता है भूमि के संयोग में मिलता है, तो उसके समय अन्य पुद्गल परिणाम स्वयं में वैचित्र को प्राप्त होते हैं। हरियाली छा जाती है, इंद्रधनुष बन जाता है, इंद्रिय गोप पैदा होने लगते हैं, वातावरण में अच्छी सी खुशबू हो जाती है। ठीक है, ऐसा कैसे हुआ? तो उसी प्रकार आत्मा के शुभाशुभ परिणाम के समय कर्म पुद्गल परिणाम वास्तव में स्वयं विचित्रता को प्राप्त होते हैं। वह इस प्रकार है कि जैसे जब नया मेघ जल भूमि संयोग रूप परिणमित होता है तब अन्य पुद्गल स्वयं में विचित्रता को प्राप्त हरियाली, कुकुरमुत्ता, इंद्रगोप इन रूप परिणमित होते हैं पुद्गल। इसी प्रकार जब यह आत्मा राग द्वेष के वशीभूत होता हुआ शुभाशुभ भाव रूप परिणमित होता है, करता नहीं है, जब ये स्वयं शुभाशुभ रूप परिणमित होता है तब स्वयं कर्म पुद्गल स्वयं विचित्रता को प्राप्त होते हैं। तब अन्य योग द्वारों में प्रविष्ट होते हुए, देखो योग द्वार क्यों कह रहे हैं, क्या काय वांग मना कर्म योग सा आश्रम, जो योग हैं वही आश्रम है, द्वार। तो उनमें से प्रविष्ट होते हुए कर्म पुद्गल स्वयं विचित्रता को प्राप्त होते हैं। विचित्रता क्या कि ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी, अंतरा, आयु, नाम, गोत्र, वेदनी, किसी में इतनी स्थिति, किसी में इतनी स्थिति,
ये उसकी विचित्रता कैसे हुई कि जीव ने नहीं किया। जीव ने तो अपने में शुभाशुभ परिणाम किए और उसके निमित्त से वो स्वयं कर्म विचित्र भाव को प्राप्त होता है। जैसे बादल आया, ठीक है, उसने कुछ नहीं किया, लेकिन वातावरण में स्वयं हरियाली छाना, ठीक है, माने इंद्रिय गोप उत्पन्न होना, जो सूखे पड़े थे घास आदि वो अपने आप फल फूल जाती है। तो ये निश्चित हुआ कि कर्मों की विचित्रता का होना स्वभावकृत है, किंतु आत्मकृत नहीं है। स्वभावकृत माने उस कर्म की जो योग्यता है, उसका ऐसा स्वरूप है, तो उसकी अपनी योग्यता से होता है। आत्मकृत नहीं माने मेरा किया हुआ नहीं है। इसी बात को अब ऐसा समझाते हैं कि अकेला ही आत्मा बंद है। अकेला आत्मा बंद कैसे होगा? जब एक हाथ से ताली नहीं बज सकती, तो एक अकेला आत्मा बंद रूप कैसे हो सकता है? कि हो सकता है कि मोह राग द्वेष उसका द्वितीय है। जीव बंधा है किससे? अपने शुभाशुभ भाव से, अपने मोह राग द्वेष से। इसलिए कहते हैं अकेला ही आत्मा बंद है। कैसे है देखूंगा था। सपदे सो अप्पा कसाई दो मोह राग दो से ही कम्मरे ही सिलिट्ठो कम्मरे ही सिलिट्ठो बंधोत्ति परु विदो समय सपदेशो सो अप्पा कसाई दो मोह राग दो से। सब प्रदेश जीव माने जीव कैसा है? बहुप्रदेशी है ना, तो प्रदेश युक्त ये आत्मा क्या कह रहे हैं? मोह राग द्वेष के द्वारा कसायित। कषायित किससे हुआ? कषायित मोह राग द्वेष। जब रंग रंगते हैं ना कपड़े वगैरह में, तो उसमें लोद आदि मिलाई जाती है और उस कपड़े को कषायित किया जाता है, तब कपड़े पर रंग चढ़ता है, ठीक है। तो प्रदेश युक्त वह आत्मा जब मोह राग द्वेष के द्वारा कषायित होता है, क्या होता है? कम रहे हैं, यानी कर्म रज सिलिट्ठो श्लिष्ट संश्लिष्ट बंधोत्ति, तो उस समय कर्म रज के द्वारा आत्मा का संश्लेष होता है, बंधान होता है। बंधोत्ति परु विदो समय, इस प्रकार का बंध का निरूपण किया गया है। बंध क्या है? कि जिस समय आत्मा मोह राग द्वेष के द्वारा कषायित होता है, तो वैसा होने से कर्मों से लिप्त होता है, इसलिए वह आत्मा बंध कहा गया। कौन आत्मा? कि कसाय से रंगा हुआ आत्मा बंध रूप है। टीका देखिए, जैसे जगत में वस्त्र सप्रदेश होने से लोध फिटकरी आदि से कषायित होता है, माने अगर उसमें लोध न लगाओ, फिटकरी न लगाओ, तो रंग चढ़ेगा नहीं कपड़े पर। जिससे वह मंजीट आदि के रंग से संबद्ध होता हुआ अकेला ही रंगा हुआ देखा जाता है। इसी प्रकार आत्मा भी सप्रदेश होने से यथाकाल माने जिस समय मोह राग द्वेष के द्वारा कषायित होने से कर्म रज के द्वारा श्लिष्ट होता हुआ अकेला ही बने, माने आवे अकेला आत्मा, जावे अकेला आत्मा, करे अकेला आत्मा, भोगे भी अकेला आत्मा। आप अकेला अवतरे मरे अकेला हो, यूं कब हूँ इस जीव को साथी सगा न को। ये मन का बहम है, बस हमारा संग साथ का। कोई हमारी क्या पीड़ा को बांट पाता है, क्या हमारे सुख को बांट पाता है? हम अपने आप मन मन में खुशी हो लेते हैं। तो उसी प्रकार कर्ता भी अकेला है, भोक्ता भी अकेला है। तो यह आत्मा अकेला ही बंद रूप होता है। कब? कि जब ये मोह राग द्वेष के द्वारा कषायित होता है।
क्योंकि निश्चय का विषय शुद्ध द्रव्य है। यहाँ क्या बात है, अभी जो टीका में बात कही है ना, अभी 189 में बात आ जाएगी। ये बड़ी गजब की बात है, समझ में नहीं आए ऐसी बात है। यहाँ क्या कह रहे हैं, आत्मा स्वयं अकेला ही बंध को प्राप्त होता है, माने किसी दूसरे के साथ मिलके नहीं करता, क्योंकि निश्चय नय का विषय शुद्ध द्रव्य है। तो इसका मतलब कह रहे हैं निश्चय नय की बात है कि आत्मा अकेले ही बंधता है, ये निश्चय नय की बात है। और कह रहे हैं निश्चय नय का विषय शुद्ध द्रव्य है। शुद्ध द्रव्य मतलब किसी के साथ मिला हुआ नहीं। जीव और पुद्गल को मिलाकर आप कहते हो ये अशुद्ध द्रव्य का कथन है, अकेले जीव का कथन करते हो ये शुद्ध द्रव्य का कथन है। तो यहाँ आचार्य देव इस बात को कह रहे हैं कि निश्चय नय से है ऐसा, और वो भी कौन से निश्चय नय से, शुद्ध निश्चय नय से। हम नहीं कह रहे, देखो अगली गाथा। अब निश्चय और व्यवहार का अविरोध बतलाते हैं। पहले तो ये बताओ निश्चय और व्यवहार में विरोध है कि नहीं। निश्चय और व्यवहार में विरोध है कि नहीं, तो क्यों नहीं है। निश्चय कहता है आत्मा नित्य है, व्यवहार कहता है अनित्य है। निश्चय जो बात कहेगा व्यवहार उसकी बात काट देगा। अब बताओ विरोध है कि नहीं। निश्चय कहेगा अखंड है आत्मा, व्यवहार कहेगा खंड खंड है आत्मा। अब बताओ विरोध है कि नहीं। अच्छा बताओ, साले और जीजा में विरोध है कि नहीं। एक साला और उसका अपोजिट है दूसरा जीजा। समझ में, विषय संबंधी भेद भले हो लेकिन उनमें सह अवस्थान विरोध नहीं है, वो एक दूसरे के पूरक हैं। समझ में आया। ये धर्म अपोजिट हैं लेकिन एक आत्मा में एक साथ रहते हैं, नित्यानित्य एक अनेक। ठीक है, तो इसी प्रकार निश्चय नय और व्यवहार नय, ये दोनों नय वस्तु के स्वरूप का प्रतिपादन करने में उपकारी है। हाँ देखो, व्यवहार ने निश्चय नय की पहचान तो कराता है, लेकिन निश्चय नय व्यवहार नय को सार्थक करता है। कैसे सार्थक करता है, देखो व्यवहार नय क्या करता है कि वस्तु का भेद कर करके प्रतिपादन करता है, और निश्चय नय उन भेदों का निषेध करके आत्मानुभूति को प्राप्त होता है। तो व्यवहार नय की मेहनत सफल हो गई। व्यवहार नय ने वस्तु को भेद करके इसीलिए तो समझाया था कि आपको आत्मानुभूति की प्राप्ति हो। निश्चय नय ने क्या किया कि जो भेद कर रहा था व्यवहार, उसका निषेध कर दिया, ये इसको निर्विकल्प करके आत्मानुभूति को प्राप्त करा दिया। तो सार्थकता हो गई व्यवहार नय की। देखो जैसे बादाम होता है ना, एक बादाम तो आता है बिना छिलके वाला। ठीक है, बादाम क्या है, जो उसका छिलका है वो बादाम है, या उसके अंदर जो मींगी है वो बादाम है। वो बादाम है, छिलका बादाम नहीं है, वो तो कचरा है। ठीक है, लेकिन आप 800 रुपये किलो बादाम लाते हो, उसमें छिलका भी तो 800 रुपये किलो के रेट ही तुलता है, तो तुलना तो नहीं चाहिए। लेकिन वो फोकट में नहीं तुलता, उसने अपना जीवन लगाया है उसकी सुरक्षा के लिए, कि जितनी गर्मी सर्दी धूप बरसात आंधी तूफान पत्थर, ठीक है, यहाँ तक कि कोई जानवर भी खाए तो पहले मैं हूँ वज्र की दीवार की तरह, कोई उसको नुकसान नहीं पहुँचा पाया, तो उसने उसको सुरक्षा दी। ठीक है, तो अब उस छिलके को फोड़ना तो नहीं। जिस छिलके ने उस बादाम की मींगी को, माने जिसको हम निश्चय बादाम कह सकते हैं, उसको इतनी सुरक्षा प्रदान की, इतना उसका सहयोग किया, उसका पालन पोषण किया, अब उस छिलके को फोड़ना कि नहीं फोड़ना, तो कैसे अत्याचारी अन्यायी हो कि जिसने तुम पे इतना उपकार किया उसी को फोड़ दोगे कि नहीं फोड़ दोगे। अच्छा देखो, केला लाते हैं, उस छिलके ने कितना उपकार किया आपके, वो अंदर के केले को, निश्चय केले को बचा के रखा, अशुद्ध नहीं होने दिया, गलने सड़ने नहीं दिया,
शुद्धता रखी और बेचारा खुद पतला हो गया, सूख गया, लेकिन केले को पतला नहीं होने दिया, उसको पोषण करता रहा। आप देखो ना, कच्चा केला ज़रा सा होता है, उसकी मिंगी और छिलका इतना मोटा होता है, ठीक है। धीरे धीरे जब वो पकता जाता है, छिलका पतला होता जाता है और गिरी मोटी होती जाती है। मैंने उसके पोषण में, जैसे बाप कहता है ना, मैंने पेट काट काट के इन बच्चों को पाला है, मेरा तो 60 से 50 किलो रह गया, ये 80 किलो का सांड ऐसे थोड़ी पाला है। वो कहते हैं ना, पेट काट काट के पाला है। समझ में आया? तो अब जब शादी के लिए जाएगा तो किसको घोड़ी पे बिठाएगा? खुद बैठेगा कि बाप को बिठाएगा? आप क्या चाहते हो? आप कह तो ऐसे रहे हो कि मैंने अपना पेट काट काट के इसको पाला पोसा, लिखाया पढ़ाया, तो भी घोड़ी पे कौन बिठाया जाएगा? बेटा। पिताजी पैदल ही चलेंगे और इसी में उनकी सार्थकता है, इसी में उनकी मेहनत सफल है। ऐसे ही अगर वो बादाम के छिलके को फोड़ा ना जाए तो उसकी मेहनत बेकार। उसकी मेहनत ही उस दिन के लिए थी कि इसका जो मालिक है इसको सुरक्षित प्राप्त कर ले। समझ में आया? तो उसकी मेहनत सफल हो गई। संतरे के ऊपर छिलका है, ठीक है, केले के ऊपर छिलका है, तो उसको सुरक्षा तो कर रहा है, लेकिन जब आपको उसको खाना हो तब उसका निर्दयतापूर्वक निषेध करना होगा छिलके का। अगर ज़रा भी मोह रह जाएगा तो केले को खा नहीं पाओगे। समझ में आया? और खाने से पहले ही छिलके को उतार दोगे तो खा नहीं पाओगे, वस्तु सुरक्षित नहीं रहेगी। बात समझ में आ रही है? तो निश्चय व्यवहार एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन कब कैसे उसकी सार्थकता किसमें है। तो व्यवहार का निषेध ना करें। तो व्यवहार ने जिस आत्मानुभूति के गीत गाए थे, जिस आत्मानुभव के लिए उसने वस्तु के द्रव्य गुण पर्याय, उत्पाद व द्रव्य आदि भेद कर करके समझाए थे, उसका लाभ ही नहीं होगा। ठीक है, वस्तु तत्व के प्रतिपादन के लिए व्यवहार की आवश्यकता थी, लेकिन अब वस्तु की साक्षात उपलब्धि व्यवहार के निषेध के बिना नहीं हो सकती। और व्यवहार तो चाहता है, जो अच्छा पिता होता है वो चाहता है कि मेरा बेटा इस लायक बने कि वो मुझे रिटायर कर दे। अच्छा साहब, ये क्या बात हुई? आपने तो उसे इस लायक बनाया और उसने आते ही आपको रिटायर कर दिया। बताओ, अच्छी बहू कौन कि जिसके आने के बाद सास को और ज़्यादा काम करना पड़े कि सास फ्री हो जाए? बताओ। और उसमें भी सास चिढ़ के बैठ जाए कि हाय राम, हद हो गई, मैंने इतनी मेहनत करी, ये सब रसोई वसोई संभाली, ये आज 2 दिन की क्या आई छोकरी और मुझे साइड कर दिया। अरे इसी में तुम्हारी सार्थकता है, इसी में तो बहू का लाना सफल है, और उसके बावजूद भी तुम्हें मजदूरी करनी पड़े तो उसमें क्या सार्थकता? तो निषेध भी, ठीक है, वो सार्थक है, उससे वस्तु की उपलब्धि होती है। इसी दिन के लिए तो था वो छिलका उसके ऊपर कि कब इसका मालिक आए और इसको ले जाए। माँ बाप बेटी को पालते हैं, पोसते हैं, लिखाते हैं, पढ़ाते हैं, संस्कार देते हैं, 72 कलाओं में 64 कलाओं में निपुण बनाते हैं। किस लिए? कि एक दिन इसका राजकुमार आए और इसको ले जाए। इसी में सफलता है। अब वो पिताजी कहें कि तू तो दगाबाज निकली, हमने तुझे 20 साल पाला पोसा, लिखाया पढ़ाया, और तू आज हमें छोड़ के जा रही है। कि समझदार पिता ये चाहता है कि इसी में हमारे पालन पोषण की सार्थकता है कि वो अपने योग्य स्थान पर योग्य काल में पहुंच जाए। समझ में आया? कोई व्यवहार रोता होगा कि देखो जी हमें धक्के मार दिए, ऐसा नहीं है। इसलिए सर्वथा विरोधी नहीं है, उनका विषयगत विरोध भले हो लेकिन आपस में एक दूसरे के पूरक हैं। अब निश्चय और व्यवहार का अविरोध बतलाते हैं कि निश्चय और व्यवहार में विरोध नहीं है। गाथा देखिए, बड़ी खतरनाक गाथा है ये। एसो बंध समासो जीवाणम निश्चयेन निदिष्टो अर्हन्ते हि जदीनम्
व्यवहारो अन्नहा भणिदो। क्या कह रहे हैं? ऐसो बंद समासो, समासो माने संक्षेप, के इस प्रकार हमने बंद का संक्षेप कहा। जीवाणम निश्चयेण नितिष्ठो, कि जीवों को बंद का संक्षेप निश्चय से अरहंते ही, अरहंत भगवान ने कहा है। जदीणम व्यवहारो अन्नहा भणिदो, व्यवहारो अन्नहा भणिदो माने व्यवहार अन्य प्रकार से कहा है। तो ये जो कथन किया सारा का सारा, ये सारा कह रहे हैं निश्चय का कथन था, बंद का संक्षेप। ये जीव को बंद कैसे होता है, तो वो कह रहे हैं सब निश्चय का निरूपण था कि यथार्थ बात ये है कि जीव कर्म बंद को नहीं करता, उसका कर्ता पुद्गल स्वयमेव है। जीव तो अपने शुभाशुभ परिणाम को करता है, वास्तव में वही बंद है। ये बंद का संक्षेप निश्चय की अपेक्षा कहा, और व्यवहार ने से बंद अन्य प्रकार का है, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा। अब देखिए टीका, पहले अन्वयार्थ। ये पूर्वोक्त प्रकार से जीवों के बंद का संक्षेप निश्चय से अरहंत भगवान ने, अच्छा था ना, जदीनाम जदीणम यतियों को कहा है, मैंने निश्चय से बंद का इस प्रकार निरूपण किया, व्यवहार अन्य प्रकार से कहा है। टीका देखिए, राग परिणाम ही आत्मा का कर्म है, और वही पुण्य पाप रूप द्वैत दो प्रकार का है। आत्मा राग परिणाम का ही करता है, राग परिणाम का ही ग्रहण और त्याग करने वाला है। ये शुद्ध द्रव्य का निरूपण स्वरूप निश्चय है। क्या कह रहे हैं? ये शुद्ध द्रव्य का निरूपण स्वरूप निश्चय है। शुद्ध द्रव्य का निरूपण करने वाला निश्चय है, क्योंकि निश्चय शुद्ध द्रव्य का निरूपण करता है, और व्यवहार ने अशुद्ध द्रव्य का निरूपण करता है, क्योंकि व्यवहार ने स्वद्रव्य परद्रव्य को, उनके भावों को, उनके कारण कार्य आदि को किसी में मिलाकर निरूपण करता है, इसलिए वो असत्यार्थ है। और निश्चय ने स्वद्रव्य परद्रव्य को भिन्न भिन्न, ठीक है, इसलिए जो निश्चय है, ठीक है, वो परमार्थ का निरूपण करता है, शुद्ध द्रव्य का निरूपण करता है। यहाँ शुद्ध का मतलब पर से जुदा और अपने से अभिन्न। बोलो, कुछ हो रहा है इसमें? वो तो जैसे नाचार्य के, बताओ क्या है? अन्वयार्थ पढ़ दो। हाँ, तो परिणाम से बंद होता है, जीव के परिणाम से कर्म बंद होता है। ये असद्भुत व्यवहार न्याय का कथन है, क्योंकि जीव को पुद्गल के परिणाम का कर्ता कह रहे हो, इसलिए असद्भुत व्यवहार न्याय का कथन है। और निश्चय से क्या है कि जीव अपने ही परिणाम का करता है, इसलिए इसको कहा निश्चय न्याय का कथन। निश्चय न्याय सत्यार्थ निरूपण करता है शुद्ध द्रव्य का, माने बिना घालमेल की, इसलिए यहाँ पर ये कहा। आप समझ रहे हो, इस तरह के प्रयोग रेयर हैं, ये यही है ना? हाँ हाँ, तो ये तो समझने की बात है। जो ये कथन है ना, आत्मा राग का करता है ही नहीं, वो सर्वथा नहीं है, वो कथनचित है। वो किस अपेक्षा से कह रहे हैं आत्मा राग का करता नहीं है? देखो, समय सार जी में भी कहा कि अज्ञानी तो रागादि का करता है, लेकिन ज्ञानी रागादि का करता। अब अज्ञानी जीव क्या सोचता है कि मैं अब अपने को रागादि का करता नहीं मानूंगा तो मैं ज्ञानी हो जाऊंगा, और मैं अपने को रागादि का करता मानूंगा
तो मैं अज्ञानी कहलाऊँगा, ऐसे नहीं होता। कैसा है कि वहाँ अपेक्षा है कि यह परिणमति सा करता, कि जो जिस भाव रूप से परिणमित होता है वो उसका कर्ता होता है। ठीक है, पर निश्चय नय का कथन है कि व्यवहार नय का, निश्चय नय का, निश्चय नय का, क्योंकि जो जिस भाव रूप परिणमित होता है वो उसका कर्ता होता है। जैसे मिट्टी घड़े भाव रूप परिणमित हुई तो मिट्टी घड़े की कर्ता है। ठीक है, अभी जो रागादिक भाव हुए, इन भाव रूप आत्मा परिणमित हुआ कि पुद्गल परिणमित हुआ? बताओ, आत्मा में जो ये मोह राग द्वेष के भाव हुए, इन भावों रूप आत्मा परिणमित होता है कि पुद्गल परिणमित होता है? बताओ, आत्मा में जो विकारी भाव हो रहा है, मोह राग द्वेष का परिणाम हो रहा है, उस परिणाम रूप कौन परिणमित होता है? आत्मा होता है कि शरीर होता है कि पुद्गल होता है कि कर्म होता है? आत्मा ही हो तभी तो भाव कर्म है ना। वो जीव ना हो तो फिर जीव को बंध दशा, संसार दशा सिद्ध नहीं पड़ेगी। तो जीव हुआ तो जिस परिणाम रूप से परिणमित हुआ, जिस द्रव्य की जो परिणति है उसे उसी की कहे, वो निश्चय नहीं कि व्यवहार नहीं। और अन्य द्रव्य की परिणति को अन्य की कहे, वो व्यवहार नहीं। तो आत्मा रागादि रूप परिणमित हुआ तो इसकी परिणति को इसकी कह रहा है, वो निश्चय नहीं है। भले ही उसे अशुद्ध निश्चय नहीं कह देते हैं क्योंकि आत्मा का अशुद्ध भाव है। ठीक है, लेकिन यहाँ वो विवक्षा नहीं रखी, यहाँ शुद्ध अशुद्ध का भेद नहीं किया। यहाँ तो वो कह रहे हैं निश्चय ने कहते ही उसको हैं कि जो शुद्ध द्रव्य का निरूपण करता है। शुद्ध द्रव्य क्या है कि एक अकेले द्रव्य का निरूपण करो, उसके साथ दूसरा द्रव्य मिलाकर निरूपण करोगे तो वो हो जाएगा अशुद्ध द्रव्य का निरूपण, वो हो जाएगा व्यवहार। ठीक है, अब जीव अकेला बंधता है, अकेला मुक्त होता है, ये निश्चय नय का कथन है। ठीक है, और ये दोनों मिलकर बंधते हैं, ये व्यवहार नय का कथन है। तो शुद्ध द्रव्य का निरूपण हो गया ना, पर से जुदा एकत्व की, एकत्व विभक्त कि मैं अपने रूप रहता हूँ, यानी मिलावट से रहित, उसका नाम है शुद्ध। तो जब एक ही द्रव्य की चर्चा हुई उसको कहते हैं शुद्ध द्रव्य की चर्चा। ये आत्मा अपने ही परिणाम का करता है, अज्ञान दशा में अज्ञान परिणाम का और ज्ञान दशा में ज्ञान परिणाम का। लेकिन पर द्रव्य का कर्ता न तो ज्ञान दशा में है न अज्ञान दशा में है। बात समझ में आई? ये है शुद्ध द्रव्य का निरूपण, यानी निश्चय नय का निरूपण। ठीक है, तो देखो जिनागम अगाध है कि अनेक विवक्षाओं से आचार्य देव ने कि कैसे इसको वस्तु स्वरूप की भाव भासना हो। तो राग परिणाम ही आत्मा का कर्म है, क्योंकि देखो प्रकरण चल रहा है कर्म बंध का। तो वहाँ आत्मा किसको करता है? कर्म बंध को करता है कि कर्म बंध में निमित्त भूत ऐसे अपने मोह राग द्वेष से युक्त शुभ अशुभ परिणाम को करता है। इसलिए यहाँ इस शुभ अशुभ परिणाम की बात चल रही है। और स्वभाव देखें तो ये रागादिक रूप होना इसका स्वभाव नहीं है। स्वभाव तो इसका ज्ञान दर्शन आदिक चेतना रूप होना है। लेकिन प्रकरण के हिसाब से चर्चा चल रही है कि कर्म बंध का कर्ता जीव नहीं है, जीव तो बस अपने परिणामों का करता है और इसके वो परिणाम उद्गल कर्म में बंद होने में अनुकूल पड़ते, निमित्त पड़ते हैं। तो आत्मा राग परिणाम का ही करता है, उसी का ग्रहण करने वाला है और उसी का त्याग करने वाला है। अब यहाँ बात समझने की ये भी है कि कोई इसको भी कह सकते हैं कि व्यवहार न है, व्यवहार न से निश्चय न का निरूपण कह दिया। समझ में आया? तो कहो कुछ भी, उसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन समझो यथार्थ उसकी जो विवक्षा है। ठीक है, तो हमेशा मनमानी नहीं करनी चाहिए। जिनवाणी में मनमानी की गुंजाइश नहीं है। मनमानी वाले फिर बाहर है। वही आचार्य हैं अमृतचंद्र आचार्य, जो आत्मा को रागादि परिणाम से रहित कहते हैं। टीका भी उन्हीं की है, अमृतचंद्राचार्य की।
कोई दूसरे ने कही होती तो हम कहते वो हल्के थे थोड़े, असली तो मजबूत ये वाले थे। लेकिन टोडरमल जी ने भी कुंद आचार्य को याद नहीं किया, अमृतचंद्र आचार्य को याद किया। क्यों? क्या लिखा कि सो अध्यात्म है, सो आत्मख्याति विषय है। वो ये नहीं लिख रहे कि समय सार में है, कहाँ लिख रहे हैं? आत्मख्याति में। आत्मख्याति अमृतचंद्र आचार्य की टीका और समय सार है कुंद आचार्य का। समझ में आया? ये शुद्ध द्रव्य का निरूपण स्वरूप निश्चय नय है, और जो पुद्गल परिणाम आत्मा का कर्म है, क्या कह रहे हैं? जो पुद्गल परिणाम, अच्छा अब ये कथन कर रहे हैं, सुनो पहले पूरा सेंटेंस सुनना। जो और जो, यहाँ कोमा होना चाहिए, और जो पुद्गल परिणाम आत्मा का कर्म है, वही पुण्य पाप रूप द्वैत है। आत्मा पुद्गल परिणाम का कर्ता है, पुद्गल परिणाम को ग्रहण करने वाला है, छोड़ने वाला है। ठीक है? ऐसा जो नय, माने जो नय ऐसा कहता है कि आत्मा पुद्गल का कर्ता भोगता है, वो नय अशुद्ध द्रव्य के निरूपण स्वरूप व्यवहार नय है। एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता कह दिया ना, दो द्रव्यों में संबंध बताया, तो वो अशुद्ध द्रव्य का निरूपण होने से वो व्यवहार नय है। ये दोनों नए हैं, क्योंकि शुद्ध रूप और अशुद्ध रूप दोनों प्रकार से द्रव्य की प्रतीति की जाती है। यहाँ शुद्ध अशुद्ध का मतलब वो नहीं कि राग द्वेष से रहित और राग द्वेष से सहित। यहाँ शुद्ध अशुद्ध का मतलब असंयोगी और अशुद्ध मतलब संयोगी। अभी संसार दशा में दोनों तरफ से निरूपण होगा ना, शरीर आदि का संयोग है, इस अपेक्षा जो निरूपण होगा वो अशुद्ध होगा, और इनसे निरपेक्ष अकेले आत्मा का जो निरूपण है वो शुद्ध निरूपण है। जो कर्म हुआ, शरीर मोटा पतला काला गोरा हुआ, ये सब पुद्गल परिणाम है। पुद्गल का परिणमन वो पुद्गल परिणाम है। ठीक है? कर्म भी पुद्गल परिणाम है, वो पुद्गल का परिणाम। उसका कर्ता जीव को कहने वाला व्यवहार न है। क्यों है व्यवहार न है? क्योंकि ये तो अशुद्ध द्रव्य का निरूपण हो गया, एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य में मिलाकर निरूपण किया, इसलिए वो व्यवहार न है। क्योंकि शुद्ध रूप और अशुद्ध रूप दोनों प्रकार से द्रव्य की प्रतीति की जाती है। प्रतीति क्या चीज़ होती है? श्रद्धा होती है, ज्ञान होते हैं कि चारित्र होता है? हमने तो सुना था कि शुद्ध ही प्रतीति करनी चाहिए। अब यहाँ लिखा है दोनों प्रकार से द्रव्य की प्रतीति की जाती है। ठीक है? एक दिन मैंने कहा था ना, कैसा मानना द्रव्य को, शुद्ध मानना कि अशुद्ध मानना, कि जैसा है वैसा मानना। समझ में आया? जैसा है वैसा मानना। कथन दो प्रकार के हैं, वस्तु तो जैसी है वैसी है। क्योंकि यहाँ निश्चय ने साधकतम होने से ग्रहण किया गया है, क्योंकि साध्य के शुद्ध होने से द्रव्य के शुद्धत्व का द्योतक होने से निश्चय नहीं ही साधकतम है, क्योंकि वो शुद्ध द्रव्य का निरूपण करने वाला है, वो प्योर माल को बताने वाला है बिना मिलावट के। हाँ, ऐसे ही तो कह रहे हैं। यहाँ तो करे ही नहीं इन्होंने। ये तो कह रहा हूँ कि यहाँ अशुद्ध निश्चय ने शुद्ध निश्चय ने वाला भेद नहीं किया। ये निश्चय नय को शुद्ध द्रव्य का निरूपण करने वाला कह रहे हैं, और व्यवहार नय को अशुद्ध द्रव्य का। परिभाषा बताई ना कि जो स्वद्रव्य परद्रव्य को मिलाकर निरूपण करे वो व्यवहार नय, और जो स्वद्रव्य परद्रव्य को मिलाए नहीं, जैसा है वैसा का वैसा निरूपण करे, अपने से अभिन्न और पर से भिन्न, वो निश्चय नय है। नीचे हाँ, अब यहाँ वो फुटनोट दिया ना
कि अन्य ग्रंथों को पढ़ के कन्फ्यूज़न होगा, तो संपादक ने अलग से एक फुटनोट में इसकी चर्चा की। अब आज समय अधिक हो गया, एक 350 नंबर पेज पे भी नीचे फुटनोट है और ये भी फुटनोट है। इसकी चर्चा कल करेंगे और ये आपको क्लियर हो जाएगा और अच्छे से। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो।